नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। मिथिलांचल में इस बार अगर हम दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी तीनों को जोड़ दें तो 28 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई है। मधुबनी में 9 प्रत्याशी की जीत हुई है, दरभंगा में 10 के 10 और क्या बोलते हैं इसको, सीतामढ़ी में भी यही हाल है। अब चर्चा ये है कि जब इतना बड़ा मैंडेट है, इतनी बड़ी संख्या में विधायक जीत के गए हैं, तो क्या मिथिलांचल से विधायक होंगे? अगर हम प्रेजेंट सिनारियो की बात करें और करंट सिनारियो मतलब देखें तो मौजूदा मधुबनी में 2 मंत्री हैं। एक शीला मंडल है जो फुलपरास से जीत करके फिर से आई हैं, और नीतीश मिश्रा हैं जो झंझारपुर से लगातार जीतते आ रहे हैं। अब इन तमाम चीजों को लेकर के एक बार ये सवाल, और खास करके मिथिलांचल में मधुबनी में ये सवाल उठ रहा है, पूछा जा रहा है, किया जा रहा है। लोग एक दूसरे को कॉल घुमा करके ये पूछ रहे हैं कि क्या मधुबनी में इस बार चांस है, क्या मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी या कम से कम उतनी ही रहेगी या फिर घट जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर के हमारे साथ श्याम सर मौजूद हैं। सर, काफी ज्यादा चर्चा हो रही है खास करके मंत्री को लेकर के कि मधुबनी जब 9 विधायक यहाँ से गए हैं, पिछली बार 8 विधायक थे तो 2 मंत्री मिला था, इस बार तो 1 विधायक बढ़ा है। क्या लगता है, मंत्रियों की संख्या में इजाफा होने वाली है या उतने ही रहने वाले हैं, या फिर इस बार एक भी नहीं, संख्या घट जाएगी? देखिए, मधुबनी से दो विधायक, एक नीतीश मिश्रा जो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं झंझारपुर से, उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। उन्होंने बेहतर काम किया है, जिस विभाग में उन्होंने रहा है हमेशा बेहतर काम किया है, चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, गन्ना मंत्री के रूप में हो, या पर्यटन मंत्री हो, उद्योग मंत्री हो, जहाँ कहीं भी रहे हैं उन्होंने बेहतरीन काम किया है और फिर से वो मंत्री बनेंगे भाजपा कोटे से, यह तय माना जा रहा है। शीला मंडल अति पिछड़ा समाज से आती हैं, महिला हैं और 5 वर्षों तक मंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री के काफ़ी पसंदीदा विधायक मानी जाती हैं, और तो उनका भी लगभग तय माना जा रहा है कि जदयू कोटे से उनका मंत्री बनना तय है। होगा क्या यह तो समय बताएगा, अब कुछ दिन में पता चल जाएगा। लेकिन ये 2 चेहरा जो है फिर से मंत्री बनने शक शुभा नहीं दिख रहा है। अब रह गई बात भाजपा की, तो भाजपा से सबसे वरिष्ठ है विनोद नारायण झा। इसलिए नहीं होंगे कि एक ही जिला से 2 माने सवर्ण, 2 माने क्या कहते हैं ब्राह्मण जाति के मंत्री होना लगता है कि ये मुमकिन के हिसाब से अच्छा नहीं बैठता है। नहीं लगता है, ये नामुमकिन है। तो वहाँ भाजपा से भी कोई मंत्री बन सकते हैं, कोई विधायक, जिसमें अरुण शंकर प्रसाद का नाम सबसे ऊपर है। नहीं, अगर युवा चेहरा और दलित चेहरा जो पहली बार विधायक बना है, राजनगर विधायक सुजीत पासवान, उनको भी मौका मिल सकता है, ऐसी संभावना है। तो भाजपा कोटे से अरुण शंकर प्रसाद या सुजीत पासवान में से कोई मंत्री, दोनों में से एक कोई मंत्री बन सकते हैं। लेकिन इधर भाजपा कोटे की बात, जदयू से शीला मंडल और भाजपा से नीतीश मिश्रा का फिर से मंत्री बनना लगभग तय है। अगर बढ़ा, क्योंकि बहुत भारी संख्या में विधायक जीत कर आए हैं, बड़ा चेहरा जो है सो नजर आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मधुबनी से और 2 के अलावा और मंत्री बनेंगे, ये मतलब कोई जरूरी नहीं है। अगर बढ़ा तो सुजीत पासवान या अरुण शंकर प्रसाद में से कोई, अरुण शंकर प्रसाद कई बार जीत चुके हैं, फिर जीते हैं और वैसे समाज से आते हैं, तो भाजपा के प्रति समर्पित रहे हैं, शुरू से लेकर छात्र जीवन से लेकर अब तक भाजपा में है। वो भी बेदाग चेहरा है, किसी तरह उनकी छवि पर कभी कोई दाग नहीं लगा है। वो माने जाते हैं कि सीनियर हो चुके हैं, हो सकता है कि उन्हें भी मौका मिले तब जब अगर इन 2 चेहरा के अलावा कोई तीसरा मधुबनी से बनता है तब। लेकिन शीला मंडल और नीतीश मिश्रा का फिर से मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है।
तो मंत्रियों की संख्या में कटौती नहीं होने वाली है जैसा रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से। और अगर इजाफा होता है और जो वर्तमान जैसे कि अभी मधुबनी में 2 विधायक जो है मंत्री हैं, अगर इसमें इजाफा होता है तो खजौली से सांसद अरुण शंकर प्रसाद, राजनगर से विधायक हैं अरुण शंकर प्रसाद, और यहाँ से विधायक हैं राजनगर से सुजीत पासवान। तो इन दोनों के नामों की चर्चा हो सकती है कि ये दोनों जो है मंत्री बने। दोनों में से कोई एक, हाँ, दोनों में से कोई एक जो है वो मंत्री बन सकते हैं। बाकी झंझारपुर से जो विधायक है नीतीश मिश्रा और फुलपरास से जो विधायक है शीला मंडल, इनका नंबर लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि होगा क्या, आने वाले कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। धन्यवाद।